हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो बैंगलोर कैंपस मेन कैंपस है, बट इसके अलावा भी कुछ लोकेशंस इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है इनके कैंपस अवेलेबल हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर कैंपस में कौन से सब्जेक्ट की सीट अवेलेबल है, राइट। सो इन सभी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए आपको देखना होगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। एंड अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो यस, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको christuniversity.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, राइट। और यस, ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ओके। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले मेन्यू है, देन मेन मेन्यू का टैब है, इसी पे हमें क्लिक करना होगा बाकी की डिटेल्स के लिए। बट गाइज देयर इज़ एन इशू। सो बेसिकली यू नो कि ये मोबाइल है, आई मीन मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं हम वीडियो, एंड ये जो वर्जन है ऑब्वियसली लैंडस्केप मोड है। सो यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। आई मीन देखिए, जब स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो बैकग्राउंड में यू कैन क्लियरली सी कि ये दिख रहा है, आई मीन हो रहा है स्क्रॉल, बट ये जो मेन ऊपर यहाँ पे जो टाइटल है, यूनिवर्सिटी का नाम है, ये पर्टिकुलर स्क्रॉल हो नहीं रहा है। सो इस वजह से थोड़ा सा इशू है। और डेस्कटॉप वर्जन भी ट्राई किया, सेम इशू तब भी है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो यस, देखिए, मेन मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले अबाउट अस है, तो अब हम स्क्रीनशॉट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है ड्रॉप डाउन में। यस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन है जो कि ओपन हो जाएगा। सो इसमें अबाउट अस है, अकेडमिक्स है, देन है रिसर्च का ये ऑप्शन, ओके। सो इसी पे हम क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे रिसर्च पे, देन ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल नहीं, इन द सेंस ड्रॉप डाउन में अगेन ये कुछ ऑप्शन हैं जो आपको दिखेंगे। फर्स्ट है इसमें डॉक्टोरल प्रोग्राम्स पीएचडी। सो उसके बाद आपको इसी पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसकी लिंक आपको यस ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि है ये। तो ये बेसिकली उसी पे आपको दिखेगा सेंटर फॉर रिसर्च का ऑप्शन, एंड देन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन का ये जो सेक्शन दिख रहा है ये दिखेगा, ठीक है। इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शन है पीएचडी से रिलेटेड, एंड सबसे पहले है फॉर्मेट। सो गाइज, रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट गिवन है, ये बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। सो इसे अभी हम पीडीएफ को ओपन करेंगे एंड इसे हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद रिसर्च एरियाज एंड कैंपसेस हैं। सो जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि एक से ज़्यादा कैंपस है, किस पर्टिकुलर कैंपस में कौन सा एरिया अवेलेबल है वो बताया गया है। सो अभी हम देखेंगे। देन इंपॉर्टेंट डेट्स है, सो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑब्वियसली डेट्स पता चलेंगी, राइट। सो पीडीएफ आई थिंक सिर्फ रिसर्च फॉर्मेट का है, एंड इसके बाद अभी हम देखेंगे उसका ये सारे जो ऑप्शंस है, ये जब आप क्लिक करेंगे ना इस पे, तो उसी के नीचे उसी पर्टिकुलर वेब पेज पे ये ओपन हो जाएंगे, राइट। देन सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर पीएचडी। सो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको और भी डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, अभी इसे हम देखेंगे। देन जो कोर्स वर्क है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर आप ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, वेट, ये वाला सेक्शन, इसी पे और स्क्रॉल करेंगे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करता है। सो नेक्स्ट ओपन होगा टिप्स एंड अदर गाइडलाइंस का ये ऑप्शन है, इसमें आप प्रोसीजर देख सकते हैं जो पीएचडी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए। देन स्पूरियस जर्नल। सो गाइज देखिए, आप जब पब्लिश करते हैं रिसर्च, तो आई मीन अपना वर्क जो है, आर्टिकल जो है, सो वो किस जर्नल में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान में रखना। यूजीसी केयर लिस्ट है, आई रियली होप आपको पता होगा। अब तो नेट में इन सभी पे क्वेश्चंस आते हैं, प्रेडेटरी जर्नल्स पे क्वेश्चन आते हैं, एंड इनफैक्ट आई थिंक जेएनयू, डीयू, इनके जो एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं उसमें भी रिसर्च मैथडोलॉजी के थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, ठीक है। सो एनीवेज, इसमें लिस्ट है। देन उसके बाद टिप्स हैं कि आप जो स्पूरियस जर्नल्स हैं, जैसे प्रेडेटरी जर्नल्स हैं, तो आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन, फिर एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है, इसे भी हम देखेंगे। देन डीबीटी और डीएसटी की जो ओपन एक्सेस पॉलिसी है वो है। देन डॉक्टरल फेलोशिप की डिटेल्स है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यूजीसी की गाइडलाइंस। स्क्रॉल करने पे डिफरेंट गाइडलाइंस आपको पता है होती हैं यूजीसी की, तो वो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट में दिया हुआ है। एंड लास्ट है कैंपस एंड मिसलेनियस का ऑप्शन। सो ये ओवरऑल 4 सेक्शंस हैं। इसमें आपको नोटिफिकेशन दिखेगा पीएचडी वाइवा एग्जाम का, देन कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, सेल्फ प्लेगियरिज्म पे नोटिस है यूजीसी का, एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी पे जो यूजीसी का नोटिस आया था नोटिफिकेशन, ये उससे रिलेटेड है।
जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बोला है कि हम बिल्कुल रिसर्च से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस भी करेंगे। बट अभी थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, सो इसलिए आई डोंट लिटरली वांट कि बस हम रैंडमली सिर्फ व्यूज़ या सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट हम उस वीडियो को करें। तो इसलिए टाइम लग रहा है। होपफुली एनी टाइम सून हम उन वीडियोस को भी देखेंगे। सो एनीवेज, अब हम वन बाय वन वो जो फर्स्ट पे ऑप्शन थे उस पे देखिए, ये वाले जो ऑप्शंस है इस पे हम क्लिक करेंगे, आने से ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम रिसर्च एरियाज और कैंपस को देखेंगे, राइट। सो चलिए उसे ओपन करते हैं। यस, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वेब पेज में ही आपको स्क्रॉल करने पे ये पर्टिकुलर सेक्शन देखिएगा, ये टैबुलर फॉर्म में है। सबसे पहले डेट है तो देखिए 23 जुलाई से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 PM से। ओके, एप्लीकेशन अवेलेबल ऑनलाइन एंड लास्ट डेट है 28 नवंबर 2021। 28 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक शाम। और यस, यही है लास्ट डेट। और देखिए यहाँ पे आप और देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट्स भी दी हैं। सो इन वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दैट इज एप्लीकेशन पोर्टल एंड एक्सेट्रा। सो वो आप देख लीजिए। देन एडमिट कार्ड रिलीज होंगे 3 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है। और जो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप अप्लाई करेंगे उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस है, देखिए पहले एंट्रेंस टेस्ट होना है, देन स्किल असेसमेंट है, फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, सो ये प्रॉपर स्टेप्स हैं। और येस, एग्जेम्प्टेड भी हैं कुछ कैंडिडेट्स, तो अभी वो भी हम देखेंगे। देन 12 दिसंबर तक जो लिस्ट है, रिजल्ट है, वो पब्लिश हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला था कि कैंपस एंड जो एरियाज हैं। सो देखिए इसमें डिफरेंट कैंपस हैं। जैसे सबसे पहले लवासा है, सो महाराष्ट्र पुणे में ये पर्टिकुलर कैंपस है, आप एड्रेस देख लीजिए। देन दिल्ली NCR का गाजियाबाद में है ये पर्टिकुलर कैंपस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। देन कैंगरी है या कांगेरी, ठीक है, से जो भी प्रोनाउंस करते हो, ये बैंगलोर में है, मैसूर रोड। देन BGR है जो कि बैंगलोर में कर्नाटक में है। देन जो मेन कैंपस है, अभी हम उसका भी एड्रेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है आपका टेबल जिसमें येस नो के फॉर्म में इजीली बताया गया है किस कैंपस में क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है। अभी हम एरियाज देखेंगे सेपरेटली भी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इससे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल कैंपस, अभी एड्रेस हम देखेंगे। जो मेन कैंपस है, अभी एड्रेस हमने इनिशियली देखा था, वो है उसमें देखिए यस जहाँ पे लिखा है वो अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, देन एजुकेशन, इंग्लिश, मीडिया स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशलॉजी। देन नेक्स्ट केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्टडीज, लॉ। ओके, उसके बाद टूरिज्म में नो है तो टूरिज्म अवेलेबल नहीं है। देन नेक्स्ट बायोटेक है, बॉटनी है, जूलॉजी है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं, बी इट सिविल, CSE और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है BGR कैंपस, इसमें इकोनॉमिक्स येस अवेलेबल है, एजुकेशन नहीं है। देन इंग्लिश है, मीडिया स्टडीज है, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क नहीं है, देन सोशियोलॉजी है। देन नेक्स्ट केमिस्ट्री नहीं है। ओके वेट, सो यस केमिस्ट्री नो, देन CS नो, मैथ्स नो, फिजिक्स नो। देन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट येस अवेलेबल है। उसके बाद बाकी जो इंटरनेशनल स्टडीज़ और लॉ है वो भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ टूरिज्म अवेलेबल है। टूरिज्म और किसी कैंपस में नहीं है, सिर्फ इसी पर्टिकुलर कैंपस में है। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, ना इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। देन थर्ड है कैंगेरी कैंपस। ओके, सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सो इसमें नो के पॉइंट ज़्यादा हैं, नो ज़्यादा है। हम येस देखते हैं। सो देखिए केमिस्ट्री अवेलेबल है, देन कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, उसके बाद मैथ्स है, येस फिजिक्स है, देन कॉमर्स है एंड मैनेजमेंट भी है। सो देखिए येस में ये आपके 6 डिसिप्लिन हो गए। ओके, इसके बाद आपको नो नो दिख रहा है। देन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट सिर्फ इसी कैंपस पे अवेलेबल हैं। सिविल भी है, CSE भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, देन IT और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग के सिर्फ इसमें, बाकी किसी कैंपस पे नहीं है। देन फोर्थ है हमारा दिल्ली NCR कैंपस गाजियाबाद, इकोनॉमिक्स है इसमें, देन इंग्लिश है, मीडिया स्टडीज़ है, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, बाकी नो लिखे हुए हैं। उसके बाद येस कॉमर्स भी है और मैनेजमेंट भी है, देन लॉ है एंड बाकी सब में नो है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है हमारा पुणे लवासा कैंपस, इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स है, देन इंग्लिश है, फिर साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, देन नेक्स्ट मैथ्स भी है, फिजिक्स नहीं है, फिर कॉमर्स है, देन मैनेजमेंट है, देन लॉ है, उसके बाद नहीं है। ओके, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये था एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या फिर जो टेबुलर फॉर्म में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो उसी के नीचे ही आपको दिख जाएगा। यस, यहाँ पे देखिए ये है जो मेन कैंपस, सेंट्रल कैंपस, वो उसका एड्रेस, सॉरी। यस, आई वाज सेइंग कि ये जो मेन कैंपस है ये उसका
एड्रेस है, आप इसको देख लीजिएगा। लेट मी जूम इट। सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप phd@christuniversity.in पर मेल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से बताया गया कि जैसे HSS है तो इसके रिसर्च एरियाज कौन कौन से अवेलेबल हैं। ओके, जैसे एजुकेशन, मीडिया स्टडीज़, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, देन कल्चर स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशलॉजी। तो ये सब्जेक्ट्स किस किस पर्टिकुलर कैंपस पे अवेलेबल हैं ये वो लिखा है। और प्लीज़ आप फैकल्टी प्रोफाइल को चेक कर लीजिएगा। देन साइंस के एरियाज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हैं और वो किस किस कैंपस में अवेलेबल है ये भी लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इंजीनियरिंग है। सो वेट, लेट मी शो यू दिस वन। सो यहाँ इंजीनियरिंग के एरियाज़ हैं और आपने देखा सिर्फ कैंगरी कैंपस जो है उसी में ये अवेलेबल है। देन यहाँ पे लॉ के एरियाज़ हैं और कैंपस भी फिर से लिखा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा बेटर वे में बताया गया, जैसे आप देख सकते हैं डिफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल, एक्साइज, क्रिमिनल, फैमिली। तो ये लॉ से रिलेटेड एरियाज़ भी लिखे हुए हैं, रिसर्च एरियाज़। सो अब हम देखते हैं जो एप्लीकेशन पॉइंट था, मैंने बताया जो एप्लीकेशन फॉर पीएचडी का ऑप्शन था उस पर क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स ये देखने को मिलेंगी। एंट्रेंस है 5 दिसंबर को। यूजीसी के रूल्स को फॉलो किया जाता है। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड में एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे, उन सभी को 8000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रहा है बट बेसिकली कंडीशन यही है कि आपको वहाँ पे फुल टाइम रिसर्च करना होगा एंड बाकी आपको सैलरी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड नहीं होना चाहिए, कोई और स्कॉलरशिप आप नहीं लेते हो, एक्सेट्रा, राइट। एनुअल फी कितनी है? सो देखिए एनुअल फी लिखी हुई है ऑफ पीएचडी रिसर्च इज 80,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। सभी डिसिप्लिन के लिए सेम है। जो भी सारे फुल टाइम स्कॉलर्स होंगे उन्हें 30,000 स्कॉलरशिप के जैसे प्रोवाइड किया जाएगा हर ईयर में एनुअल फी पे। ओके, सो मे बी आई थिंक फिर आपको 50,000 पे करना हो, आई थिंक यही लिखा हुआ है बट एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, फी को देख लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है? सो सेम है, मास्टर्स डिग्री है विद 55% ऑफ मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस लिखा है कि एग्जाम होगा एंट्रेंस, देन रिसर्च स्किल असेसमेंट और पीआई होना है एंड देन यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे। सो यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ लिखा है, सो इंक्लूडिंग साथ में लिखा है, तो आई एम नॉट 100% श्योर। वैसे आई थिंक येस नेट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे बट स्टिल आप एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन स्लेट, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं, के सेट क्वालिफाई किया है, सेट क्वालिफाई किया या एमफिल पास किया है तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे और आपको डायरेक्टली जो स्किल टेस्ट है वो देना होगा, देन पीआई। अब नोट में यहाँ पे अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना प्रपोजल एंड सीवी इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेजना होगा। लिखा तो है कि किसी भी टाइम आप भेज सकते हैं। सो प्लीज़ सेंड दिस एंड यस, उसके बाद फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो इन सभी को देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस है। ओके, उसकी बात हमने कर ली, अभी सिलेक्शन प्रोसेस की। सो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो एग्जेम्प्टेड हैं उन्हें डायरेक्टली स्किल टेस्ट में पार्ट लेना होगा एंड ऑनलाइन ही आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे स्किल असेसमेंट होगा और माइक्रो प्रेजेंटेशन होगा, देन पीआई होगा, फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंक्लूडेड है। सो आई थिंक इसका भी मेरिट में रोल होगा, तो कुछ मार्क्स आई थिंक ऐड होंगे। ओके, सो यस, उसके बाद अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि है जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है आपके एंट्रेंस का वो। सो 2 आवर का आपका पेपर होना है, मैक्सिमम 120 मार्क्स का होगा। एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन ए रिसर्च का होगा, रिसर्च मैथडोलॉजी एंड एप्टीट्यूड के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके, एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सो बेसिकली 50% एमसीक्यूज होंगे रिसर्च के और 50% आपके सब्जेक्ट के। सो यस, अब हम रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट है उसे ओपन करते हैं। सो यस, ये है रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट एंड आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रपोजल का आपको टाइटल लिखना होगा। ओके, वेट, सो हियर टाइटल ऑफ द प्रपोजल, देन पीएचडी रिसर्च प्रपोजल है ऑब्वियसली, देन सबमिटेड बाय, आपको अपना नाम लिखना है, एप्लीकेशन नंबर, देन डिसिप्लिन एंड सब डिसिप्लिन अगर है तो। ओके, और ये आपको ऑब्वियसली आप प्रिंट कर लीजिएगा, देन इसी पे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से बना सकते हैं वर्ड पे। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है मंथ एंड ईयर आपको लिखना होगा जब आप इसे सबमिट करेंगे। देन अगेन टाइटल ऑफ द प्रपोजल, उसके बाद होगा एब्स्ट्रैक्ट। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? तो आपने प्रपोज जो वर्क किया है, जो आप कर रहे हैं, तो आपको पता है आप अगर खुद भी रिसर्च कोई भी पेपर पढ़ते हो उसमें पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है। सो प्रॉपर जो आपका आर्टिकल होता है उसका एक तरह से समराइज्ड वर्जन होता है। आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हाईलाइट करना चाहते हैं वो लिखते हैं। एंड गाइज, सब पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं और अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है तभी जो बाकी डिटेल्स हैं वो पढ़ते हैं। एंड इनफैक्ट आप भी
जब लिटरेचर सर्वे करिएगा, जैसे कि आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने पेपर्स पब्लिश नहीं किए हैं। सो आप यही करिएगा कि आप जब देखेंगे कोई भी आर्टिकल, ऑब्वियसली उसमें एब्स्ट्रैक्ट ही पहले होगा, सो उसे पढ़िएगा। अगर आपको लगता है येस यू आर इंटरेस्टेड या थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आप उसके बाद बाकी पेपर को पढ़ सकते हैं। ओके, सो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी है, राइट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रपोज्ड वर्क, जिसमें आप समराइज करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, प्रपोज्ड मेथड्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम को। ओके, देन होगा इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ स्टडी, देन आपको बिल्ड करना है कि वाई दिस पर्टिकुलर स्टडी जो कि आप करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो नेसेसरी है। देन जो प्रीवियस वर्क है वो आप हाईलाइट करेंगे। सो इसीलिए लिटरेचर सर्वे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्रीवियस जो वर्क है वो आपको पता चलते हैं, करेक्ट। सो यू हैव टू हाईलाइट द प्रीवियस रिसर्च ऑन द चूजन टॉपिक। देन क्या लिमिटेशंस रही है प्रीवियस रिसर्च में वो आइडेंटिफाई करके मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको जो आपका सेंट्रल क्वेश्चन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम होगी या हाइपोथेसिस भी हम उसे कहते हैं, सो वो आपको मेंशन करना होगा। एंड देन समरी, सो यू हैव टू गिव द समरी ऑफ ओके वेट दैट यू नो हाउ यू आर गोइंग टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लाइक आप क्या काम करेंगे और सिग्निफिकेंस क्या है आपके आउटकम्स की। सो सिग्निफिकेंस और रेशनल ऑफ योर प्रपोज्ड वर्क, देन मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स एक्सेट्रा। उसके बाद जो लिटरेचर सर्वे आपने किया है वो आपको लिखना भी होगा। सो लिटरेचर सर्वे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड हेडिंग है, जिसमें आपको प्रेजेंट करना है ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। तो डेट्स होती है ना, ईयर, उसके अकॉर्डिंग ओल्डेस्ट से लेटेस्ट पे आपको जाना है, रिव्यू करना है ब्रीफली। ओके, आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर रिसर्च जो आपने वर्क पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है उसका। येस, यू हैव टू बी सेलेक्टिव एंड यू हैव टू प्रेजेंट ओनली द रेलिवेंट पार्ट, रेलिवेंट पोर्शन और रेलिवेंट फाइंडिंग। देन यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। ऑब्वियसली आप ड्रॉबैक बताएंगे तभी आप ये डिफेंड कर सकते हैं कि आपका प्रपोजल बेटर क्यों है और आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। देन अबाउट 2-3 सेंटेंसेस फॉर फ्रॉम ईच लिटरेचर वर्क। सो बेसिकली 2-3 सेंटेंसेस ये आपको लिखने हैं, व्हाट इज डन, व्हाट वर द फाइंडिंग्स, लिमिटेशंस एक्सेट्रा। और ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द स्टैंडर्ड स्टाइल। सो देखिए कुछ स्टाइल्स होते हैं जिसमें आप लिखते हैं आर्टिकल्स को, MLA होता है, IEEE, और आप पढ़ेंगे जब ऑनलाइन, ठीक है, उसे सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा, उसी स्टाइल में आपको लिखना होता है, क्योंकि ये जो रेफरेंसेस एंड में हम लिखते हैं वो उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए और सेम फॉर्मेट प्रॉपर आपके जो आर्टिकल आप लिखेंगे, प्रपोजल लिखेंगे, उसका होना चाहिए। सो इम्पैक्ट अच्छा होता है, ठीक है। सो फॉर प्रेजेंटिंग लिटरेचर वर्क एंड लिस्टिंग द रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ द प्रपोजल। उसके बाद स्टेटमेंट होगा रिसर्च प्रॉब्लम का और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो होंगे। सो 3 to 5 आप कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा मत रखिएगा और 3 से कम भी मत रखिएगा। ओके, एंड देन कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए ये भी लिखा है दैट यू नो आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे कि टू डेवलप और सिंथेसाइज समथिंग, जो भी आपका प्रोजेक्ट हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, देन टू कैरेक्टराइज समथिंग, राइट। देन आप ये भी लिख सकते हैं टू एनालाइज दिस एक्सेट्रा। कोई भी 2-3 आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, टाइम बाउंड हो, ऐसा मत लिख दीजिएगा जो प्रॉपर हो ही ना पाए 3 और 4 ईयर्स में। देन अचीवेबल हो और ऑब्जेक्टिव जो हैं उसके लिए लिखा हुआ है, यही पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जैसे ये वर्ब्स हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं, जैसे टू आइडेंटिफाई, आप कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सो टू आइडेंटिफाई लिखना होता है, टू कलेक्ट, टू डेवलप, टू एस्टिमेट। सो ये सारे नहीं, जो भी आपके लिए एप्ट हो आप उसको लिखिएगा। फिर मटीरियल्स एंड मैथड्स होंगे, सो आपको थोड़ा बहुत मैथडोलॉजी के बारे में बताना है, जो भी एनालिसिस टूल्स आप यूज़ करेंगे वो तो आपको सफिशिएंट डिटेल्स यहाँ पे देनी है, और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देन एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है एंड यूज़फुल कितना है, क्या यूज़फुलनेस है सोसाइटी के लिए एज अ होल। देन येस, टाइमलाइन आपको बतानी है जो कि क्लियर टाइम शेड्यूल होगा आपका। एंड देन रेफरेंसेस जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, सो इसे चेक कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, वर्ड लिमिट है 25 वर्ड्स का, ओके सॉरी 2500 वर्ड्स का, उस जो कि रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो होता है उसको एक्सक्लूड करके है। 12 आपका फॉन्ट साइज होगा, टाइम्स न्यू रोमन आपका फॉन्ट होगा, हेडिंग्स वगैरह सबको इंक्लूड करके। ओके, राइटिंग स्टाइल आप APS 6th एडिशन को यूज़ कीजिए सोशल साइंसेस के लिए। देन लॉ के लिए ब्लू बुक यूज़ कर सकते हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज़ के लिए आप MLA यूज़ कर सकते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए IEEE का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल्स के लिए आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं।
सो ये इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया या इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन तो सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो आपको देना होता है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लिटरेचर सर्वे भी देना होता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन थर्ड ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स, देन ठीक है इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी हेल्प आपकी की गई है। देन मटीरियल्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स और टाइमलाइन वगैरह ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बट हाँ ये एक जनरल फॉर्मेट है प्रपोजल का। सो आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। कोई इशू है तो आप बताइएगा। जो वीडियो है आई होप कि आपको उससे समझ में आ जाएगा, अगर वो वीडियो अवेलेबल होगा तो यस आप उसे देख लीजिएगा एंड सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। सो डू चेक इट आउट एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।